हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार बीसीईसी बीएससी नर्सिंग की। बिहार के स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं और वो खुशखबरी मेरे दोस्तों अब आ चुकी है। अब आपके बीसीईसी के फॉर्म इसी मेरे दोस्तों मई के फर्स्ट वीक में ही जारी होंगे। इसको लेकर के ऑफिशियली काफी कुछ जानकारी हमारे सामने आ चुकी है मेरे दोस्तों। वेबसाइट नए सिरे से अपलोड हो चुकी है। वेबसाइट पर 2022-23 का नया प्रोस्पेक्ट अगले 2 दिनों में डाल दिया जाएगा। तो बच्चों, अब आप बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे तन्मयता से, पूरे एकाग्रता से मेरे दोस्तों लग जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अगस्त में एग्जाम होंगे और आज से 3.5 महीने का समय है आपके पास मेरे दोस्तों। बहुत से बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि सर, बिहार बीसीईसी बीएससी नर्सिंग की तैयारी हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस क्या है। तो आज मैं सिलेबस आपको बताने आया हूं। टॉपिक वाइज सिलेबस का विश्लेषण होगा। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी बताने आया हूं। तो मेरे दोस्तों, आपका जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी 11th एंड 12th का रहेगा, और वो भी किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आएंगे मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने अभी इंटर का एग्जाम दिया है, जिन्होंने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया है, जिनके 12th में मिनिमम 45% नंबर आए हैं या इससे ज्यादा हैं, या जिन्होंने इंटर आज से 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले किया है, वो बच्चे भी बिहार बीसीईसी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरवा सकते हैं। बिहार में बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। नीट का फॉर्म आपको नहीं भरना है। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको विजय एजुकेशन ऐप पर मेरे दोस्तों, अपना विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है, और इस मोबाइल ऐप पर अपन बीएससी नर्सिंग के बिहार के लिए नए बैच का आगाज कर चुके हैं मेरे दोस्तों। बिहार के लिए मैंने नया बैच अभी शुरू किया है 2 दिन पहले। अगर आपको बिहार बीसीईसी की तैयारी करनी है तो आप नए बैच से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि विजय एजुकेशन ऐप पर बिहार बीसीईसी के 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच पहले 15 दिन पहले लॉन्च किया था, वो मैंने अनपब्लिक कर दिया है, वो अब आपको नहीं दिखेगा। अब एक नया बैच शुरू हो चुका है, और इस नए बैच में भी लगभग 500 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर आपका भी सपना बीएससी नर्सिंग करने का है, अगर आप मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें। इस बिहार बीसीईसी के बैच के साथ आपको एम्स की तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। आपको मेरे दोस्तों, अगर आप यूपी या राजस्थान आरयूएचएस का फॉर्म भरते हैं तो उसकी तैयारी भी साथ में फ्री में हो रही है, क्योंकि आरयूएचएस, यूपी, एम्स और बिहार बीसीईसी इनका सिलेबस एक ही होता है मेरे दोस्तों। और ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन नंबरों पे कॉल करके भी आप अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। कोर्स की फीस 899 है। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके भी अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। एक तो बच्चों, आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी अभी चाहिएगी, ये आपको तैयार रखनी पड़ेगी। इसके अलावा 12th की जो इंटर की मार्कशीट है, अगर 12th की इंटर की मार्कशीट की, इंटरनेट वाली मार्कशीट की फोटोकॉपी है तो चलेगा। फोटोकॉपी नहीं है तो 12th के रोल नंबर भी चलेंगे। 12th के रोल नंबर से भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ चाहिएगा। आईडी प्रूफ में अगर आपका आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड भी काम आ जाएगा, या कोई दूसरा मेरे दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड हो तो भी चलेगा। इसके अलावा आपके कलर्ड फोटोग्राफ की जरूरत होगी, 2 रंगीन फोटो की जरूरत होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करें कि सर बीसीईसी बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक आपको खरीदनी है 11th और 12th की, और उन्हीं बुक को आपको पढ़ना है। अगर आप कोई गाइड खरीदना चाहते हैं
तो मेरे दोस्तों एक मार्केट में गाइड आती है, लेकिन वो जो गाइड है वो आप खरीदना मत। मैं उस गाइड का नाम तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं हिंट्स बता रहा हूं। उस गाइड के अंदर मेरे दोस्तों जीके भी दिया हुआ है, उस गाइड में इंग्लिश भी दी हुई है, उस गाइड में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दिया हुआ है। मेरे दोस्तों हमारे BRBCEC में इंग्लिश नहीं आती है, जीके नहीं आता है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही आता है। इसलिए ऐसी कोई भी मिडवाइफरी की गाइड नहीं खरीदें जिसके अंदर मेरे दोस्तों जीके और इंग्लिश दिया हुआ है। याद रखें इस बात को। इसलिए हो सके तो कोई नीट वाली गाइड खरीद लो मेरे दोस्तों, कोई नीट वाली गाइड खरीदो जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए MCQ दिए हुए हैं। इस तरह की MCQ वाली कोई नीट की कोई गाइड आती है तो वो खरीद सकते हो, क्योंकि बाकी पूरी तैयारी मैं करवा रहा हूं आपको। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो मैं खुद मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, नोट्स, लाइव क्लास सारी चीजें दे रहा हूं। और अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो मैंने पढ़ाया है वो भी ऐप के ऊपर सारे वीडियो सेव है, आप उन्हें भी देख सकते हो। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। देखिएगा ये BRBCEC का न्यू सिलेबस है। आपके BRBCEC में 100 नंबर, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के और 100 बायोलॉजी के आएंगे। पेपर हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, आप किसी भी मीडियम में पेपर दे सकते हैं। मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, 100 बायो के, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसलिए टोटल हमारा जो पेपर है वो 1200 अंकों का होगा मेरे दोस्तों। और अगर इन 1200 नंबरों में से अगर कोई भी स्टूडेंट 60% नंबर लेकर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन तय है, तो उसका सिलेक्शन तय है। अब देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला आपका जो 11th का टॉपिक है वो है जीव जगत, फिर है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद में मेरे दोस्तों एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, इसके अलावा सेल यानी कोशिका, जैवाणु यानी बायोमोलिक्यूल, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, पादपों में परिवहन, खनिज पोषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पादप वृद्धि और परिवर्धन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसके अलावा मेरे दोस्तों कंकाल तंत्र और पेशियां और तंत्रिका तंत्र और मेरे दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र और रासायनिक समन्वय और एकीकरण यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपके टॉपिक है मेरे दोस्तों 11th वाले। अब सुनिएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन, अधिक क्वेश्चन 12th से आता है, 11th से कम क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर आता है, बेसिक लेवल का पेपर आता है। और ये सिलेबस की पूरी PDF आपको कहां पर मिलेगी? तो मेरे दोस्तों ये पूरी की पूरी PDF हमारे विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सभी बिहार के बच्चे, मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूं और विजय एजुकेशन ऐप का लिंक भी दे रहा हूं, आपको दोनों को ज्वाइन करना है। अब देखो बच्चों, ये 12th के टॉपिक है, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास, मानव स्वास्थ्य और रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बायोटेक्नोलॉजी, जीव और समष्टि पारितंत्र और जीव विविधता और संरक्षण और पर्यावरण मुद्दे। ये लास्ट में चारों टॉपिक इकोलॉजी के हैं, पर्यावरण के हैं। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर केमिस्ट्री की बात करें तो देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि बोर्ड भी दिखाया जाए। अब देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म, रासायनिक आबंधन, द्रव्य की अवस्था, ऊष्मा गति की साम्य अवस्था, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और पर्यावरणीय मुद्दे। वहीं दूसरी ओर ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उप सहसंयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैवाणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन।
इसके बाद में मेरे दोस्तों फिजिक्स के अंदर भौतिक जगत, मात्रक, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कणों के निकाय और घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म, तरलों के यांत्रिक गुणधर्म, द्रव्य के तापीय गुण, ऊष्मा गति की, अणु गति सिद्धांत, दोलन और तरंगे। वहीं वैद्युत आवेश और क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व और द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक और संचार व्यवस्था। ये मेरे दोस्तों आपके टॉपिक है, ये आपका सिलेबस है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट अगर जम करके मेहनत करता है तो इस सिलेबस को 90 दिन में क्लियर कर सकता है। कितने दिन में मेरे दोस्तों? 90 दिन की रणनीति बनाइए आप लोग, 90 दिन की रणनीति बनाइए। वैसे आपके पास एग्जाम अभी 120 दिन के बाद है मेरे दोस्तों, लेकिन आप 90 दिन की रणनीति बनाइए। और हम भी मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर 90 दिन की रणनीति को लेकर चल रहे हैं। 90 दिन में सिलेबस, 90 दिन के अंदर सिलेबस, साथ में नोट्स, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर मेरे दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे डाउट सॉल्व के लिए क्लास, कोई भी बच्चा लाइव क्लास में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने डाउट सॉल्व कर सकता है। ये सारी सुविधा मैंने विजय एजुकेशन ऐप पर मेरे बिहार के सभी भाई बहनों को दी है। और मेरा हर एक बिहारी मेरे लिए खास है, मेरे लिए अहम है। तो आप मेरे से बात करें, मेरे को कॉल करें, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। आप इस बात के लिए संकोच नहीं करें कि मैं कॉल करूं कि नहीं करूं, आप कॉल करिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको गाइड करूंगा। जरूरी नहीं है कोर्स लेना, जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो मेरे से जुड़ के कोर्स लीजिएगा, पढ़ाई करिएगा। अगर नहीं भी कोर्स लेना है और आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो भी मैं हर एक बिहारी के लिए उपलब्ध हूं। मेरे भाई हो आप, ठीक है? इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मेरे लिए हर एक बिहारी, हर एक मेरा भाई महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहता हूं मेरे गांव और देहात से निकलने वाले बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। बच्चों आप घर पे बैठ करके जम के मेहनत करें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इन 3-4 महीनों में अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपके मम्मी पापा को मेरे दोस्तों आगे आने वाली पूरी जिंदगी और आपके आगे आने वाली पूरी जिंदगी सुकून भरी होगी। अगर आप चाहते हो मेरे दोस्तों आपका परिवार खुश रहे तो उनकी खुशी आपके पढ़ाई में है। उनका सपना तब पूरा होगा जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा की आस, अंतिम किरण मेरे दोस्तों आप हो, उनके लिए दीपक आप हो। और आपको जलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा मेरे दोस्तों। यही सपना लेकर के अगर आप चलते हो तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और मैं ये कहता हूं बिहार के बच्चे जितने इंटेलिजेंट होते हैं उतने और कोई नहीं हो सकते। लेकिन मेरे दोस्तों खुद को पहचानिएगा। खुद को कमजोर कब तक मानेंगे आप? खुद को कमजोर मत मानिए मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति गरीबी में जन्म ले सकता है लेकिन जीवन भर गरीब रहे यह कोई जरूरी नहीं। और उस गरीबी के कलंक को मिटाना हमें होगा मेरे दोस्तों। और आज अगर आप ठान लें, आज अगर आप मेहनत करना शुरू कर लें तो मेरे दोस्तों आगे आने वाली जिंदगी आपकी होगी, आगे आने वाला करियर आपका होगा। जम के मेहनत करें मेरे दोस्तों। बुकें आपके पास है, आपका दोस्त आपकी किताबें हैं मेरे दोस्तों। किताबों को दोस्त बनाइएगा, घर में बैठ करके पढ़िएगा मेरे दोस्तों। आपको कोई और कहने के लिए नहीं आएगा। लोग तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। लोग मेरे दोस्तों आज के समय में ऐसे हैं जो खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो इसलिए आपको सही गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। आपको खुद को अपना रास्ता बनाना होगा, आपको खुद को अपना रास्ता बनाना होगा। और मेरे दोस्तों आज से अगर आप रास्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आज से पढ़ना शुरू कर दें। 4 महीने के लिए आप मेरी बात को मान करके पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपके साथ हूं, कोई और आपका साथ दे ना दे, मैं आपके साथ हूं। आपके मम्मी पापा आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, बस और क्या चाहिए? आज के लिए इतना ही। कॉल करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।